हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ मीरा के पद पढ़ेंगे। सबसे पहले मीराबाई के जीवन परिचय को जानते हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। इनका जन्म 1530 माना जाता है। मीराबाई के जन्म स्थान के बारे में कई मतभेद हैं। कई लोग जोधपुर में स्थित चौकड़ी गांव को मीराबाई का जन्म स्थान मानते हैं। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी। इनका विवाह उदयपुर के महाराजा कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। उनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके लिए वह तैयार नहीं हुई। यह संसार की ओर से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। संत रैदास की शिष्या मीरा के पद पूरे उत्तर भारत सहित बिहार, गुजरात, बंगाल तक प्रचलित हैं। मीराबाई की कविताएं हिंदी में गुजराती भाषा में मिलती हैं। कहते हैं मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार मीरा को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के विवाद से परेशान होकर वृंदावन चली गई। मीराबाई की रचनाओं में एक और जहाँ कृष्ण के निर्गुण स्वरूप का वर्णन मिलता है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के सगुण स्वरूप का भी वर्णन मिलता है। तो बच्चों, ये हमारे पाठ्यक्रम में मीरा के जो पद हैं उसके बारे में हम समझते हैं कि इन पदों में मीरा ने क्या बताया है। मीरा क्या कहती है इन पदों में? अपने आराध्य को उनका कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश करती है। मीरा उन्हें अपने दुख को हरने के लिए कहती हैं। इसी दौरान मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को भी प्रदर्शित करती है। पहला पद पढ़ेंगे हम। हरि आप हरो जन की भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटे कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। आपको देखो इनमें जो अधिकतर शब्द मिलेंगे वो आपको राजस्थानी मिलेंगे। अब जरा इन शब्दों का अर्थ को जानते हैं। जैसे जन लिखा हुआ है, जन की भीर का मतलब जन मतलब भक्त, भीर मतलब दुख दर्द। लाज, लाज मतलब इज्जत। चीर, चीर मतलब साड़ी और कपड़ा। नरहरि, नरहरि का मतलब क्या होता है? नरसिंह अवतार। हरि ने जो नरसिंह अवतार लिया था उसको नरहरि रूप कहते हैं। शरीर मतलब शरीर। गजराज मतलब हाथियों का राजा ऐरावत। हाथियों का जो राजा होता है ऐरावत, उसे गजराज कहा जाता है। कुंजर मतलब हाथी और काटी मतलब मारना। ठीक है, तो अब इसको हम आगे देखते हैं। लाल गिरधर मतलब श्री कृष्ण और म्हारी मतलब हमारी। अब इसके भावार्थ को हम समझते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शाया है और स्वयं की रक्षा की गुहार लगाई है। क्या कहती हैं मीरा? मीराबाई कहती हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए वे कह रही हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हो, कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो, उनके दुखों का नाश करने वाले हो। मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह से आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया, उसकी साड़ी को आप बढ़ाते चले गए। भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत की, द्रौपदी की लाज की उन्होंने रक्षा की थी। जिस तरह से आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण किया, जिस तरह से आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चुंगल से मुक्त कराया था, हे कृष्ण, उसी तरह आप अपनी दासी अर्थात भक्तों के सारे दुख को हर लो। मतलब मीरा के सारे दुखों को हर लो और सारे दुखों को नाश कर दो। तो इस तरह से इसमें वे अपने दुखों को हरने की बात प्रभु से करती हैं। दूसरा है हमारा, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रास्यो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो। बिंद्रा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमिरन पास्यो खर्ची।
भाव भक्ति जागरी पास्यो तीना बाता सरसी। इसमें देखो श्याम यानी कृष्ण भगवान के ही कई सारे नाम होते हैं, तो श्याम भी कृष्ण भगवान को कहा जाता है। चाकर का मतलब होता है नौकर, और चाकरी का मतलब होता है जो नौकरी में हमें जो तनख्वाह मिलती है, चाकरी यानी हमारी जो खर्ची होती है। रास्यो मतलब हमेशा, और जागरी मतलब जागीर या साम्राज्य, और कुंज मतलब संकरी, छोटी संकरी गलियां। तो इसमें क्या कह रही है मीराबाई जी इस पद में? प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन करते हुए और कृष्ण दर्शन की विनती कर रही हैं। क्या कह रही हैं मीरा जी? कि हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, आप मुझे अपने यहाँ पर नौकर रख लो। अर्थात मीरा किसी भी तरह कृष्ण भगवान के नज़दीक रहना चाहती है। तो कहती हैं कि आप मुझे अपने यहाँ पर नौकर रख लो। जब तुम मुझे अपने यहाँ पर नौकर रखोगे तो मैं रोज़ सुबह उठकर तुम्हारे बाग लगाऊंगी, है ना, ताकि रोज़ सुबह मैं तुम्हारे दर्शनों को पा सकूंगी। मीरा कहती हैं कि वृंदावन की संकरी गलियों में भी मैं घूम घूम कर आपकी लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे ना। तीनों बाता सरसी जो ऊपर आपको कहा है, तीनों बाता सरसी, क्या कह रही है मीरा? कि उनको 3 फायदे होंगे। कौन कौन से फायदे होंगे उनको? पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि वो हमेशा उन्हें देख पाएंगी, है ना। जब उनकी नौकर बनेंगी तो हमेशा उनके आसपास ही रहेंगी। दूसरा, उनको याद नहीं आएगी, क्योंकि जब भगवान सामने दिखेंगे तो उनके दर्शन वो वैसे ही पा लेंगी। और तीसरा, जो उनको भाव भक्ति का साम्राज्य उनका बढ़ता ही चला जाएगा, यानी जितना वो भगवान के पास रहेंगी, जितना भगवान को देखेंगी, उतना उनके दर्शनों को पा सकेंगी और अपनी भक्ति का उतना ही विस्तार कर सकेंगी। अब इसका अगला पद देखते हैं हम। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गलवे जंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राख्यो बारी, सावरियारा दर्शन पास्यो पहन कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। क्या कह रहे हैं इसमें? पीतांबर का मतलब पीले वस्त्र होता है, धेनु का मतलब धेनु चरावे मतलब गाय चराना, बारी बीच बीच राख्या, बारी मतलब बगीचा, पहर पहर मतलब पहनकर, तीरा जमुना जी रे तीरा का मतलब तीरा मतलब किनारा यानी यमुना जी का किनारा, और अधीरा मतलब व्याकुल बेचैन, हिवड़ो मतलब हृदय, हृदय जो है बेचैन है, व्याकुल है। तो अब ये हमने इसके पद में आए कठिन शब्द समझे। अब देखिए जरा हम इसका व्याख्या को, इसके भावार्थ को हम समझते हैं। क्या कहती है मीरा? मीरा श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए, बखान करते हुए कहती हैं कि उन्हें पीले वस्त्र धारण किए हुए, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती फूलों की माला धारण किए हुए हैं। वो श्री कृष्ण की यहाँ पे सुंदरता का वर्णन कर रही हैं ये पंक्तियों में। आगे कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में गाय चराते हुए जब मुरली बजाते हैं तो सबके मन को मोह लेते हैं। मीरा कहती हैं, बगीचे के बीचों ही बीच ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी साड़ी का मतलब होता है लाल रंग की साड़ी। लाल रंग की साड़ी क्यों कहा है? क्योंकि लाल रंग जो होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है। तो लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शनों को पाऊंगी या दर्शन कर सकूंगी। और दर्शन जब मैं करूंगी तो पूरी साज श्रृंगार के साथ करूंगी, क्योंकि वे क्या है? प्रभु की भक्तिन है ना। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा दिल आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वे सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता। तो मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण भगवान आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन देने आ जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या करती हैं मीरा? प्रभु से विनती करती हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन करती हैं और अपनी साज सज्जा से उनका इंतज़ार और उन्हें देखना वे चाहती हैं। तो मीरा हमें यही इन पदों में बता रही हैं। यह पार्ट आपको कैसा लगा, ये पद आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें ताकि ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच सके, वो भी इस पार्ट को समझ सकें, इस पद को समझ सकें। धन्यवाद।